पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक स्थित प्रेक्षागृह में आज भू राजस्व संबंधी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया रेंज के आयुक्त मनोज कुमार और जिले के डीएम कुंदन कुमार उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिले के सभी सीओ, डीसीएलआर और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर आयुक्त मनोज कुमार और डीएम कुंदन कुमार ने भूमि संबंधी समस्या पर अपने अपने टिप्स दिए। वहीं आयुक्त ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्या सुने और लोगों की भूमि समस्या में उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर करें। आज भू राजस्व संबंधी इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित कमिश्नर सर, यहाँ उपस्थित एडीएम साहब, सारे डीसीएलआर्स, अन्य डीएस के सारे पदाधिकारीगण और रेवेन्यू से जुड़े हुए सभी अंचलों से आए हुए सारे पदाधिकारी एवं कर्मीगण, सबसे पहले मैं आयुक्त महोदय का खूब खूब स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें, क्योंकि सर का लगातार ये प्रयास रहा है और ये पहल रहा है कि रेवेन्यू को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्णिया में इश्यूज हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको कैसे अच्छा किया जाए और कैसे इसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से बनाया जाए। यह प्रश्न जरूर होगा सभी को कि क्यों ऐसा इस तरह के मुझे लगता है कि अपने में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो क्रॉस शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, आप सब लोग अपने अपने अंचलों में काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे नई नई चीजें आपके सामने आती हैं रेवेन्यू रिलेटेड। मुझे लगता है कि इसका जो आप देख रहे हैं उसका फायदा दूसरे को, और जो दूसरा देख रहा है उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। सो ये जो आप देखेंगे, मैं आप सभी लोगों से इनिशियली ये डायरेक्शन देना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लें। कोई एज सच जैसे ट्रेनिंग में आप जाते हैं, कोई ऊँघ रहा है, कोई सो रहा है, इस तरह की चीज़ें ना हो। आप लोग बड़े ही गंभीरता से इसको देखिए। नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बनाइए, फोटो खींचना के रखना चाहते हैं रखें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी और केस बाय केस आप देखेंगे कि ये कोई थ्योरेटिकल इस तरह की चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें हम लोगों ने 2-3 चीज़ें रखी हैं। एक तो ये रखा है कि क्या इश्यूज आते हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या आ रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हो रही। तो हमारे जितने अनुभवी सभी राजस्व से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, उनको ये वर्षों का एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने शेयर किया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें 2 ग्रुप्स हैं। एक जो बहुत ही न्यू ज्वाइनी है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, और एक जो बहुत दिनों से उनको एक्सपीरियंस है। आप सब लोगों को एक मूल मंत्र याद रखना चाहिए। जब कभी भी कंफ्यूजन है या जब कभी भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपको बेसिक्स पे जाना चाहिए। जो एक्ट है, जो रूल है, उसको उठा के उसमें चेक करना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है कि हम ये कर लेते हैं, ऐसा होता है। ये बिल्कुल ही गलत एटीट्यूड है। जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं हमारे सभी कर्मचारी, जो पूर्व से कार्यरत हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं, सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स, तो सीआई का कंसेप्ट है नहीं, आप रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, मीडिया के बंधुओं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि जिला प्रशासन की अगर इमेज कहें तो जिस चीज़ से इमेज निर्धारित होती है उस विषय से संबंधित ये कार्यशाला है। और कोर एक्टिविटी अगर कहें एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पहले रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे ऊपर आता था। आज के डेट में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये सब आगे आ गया है। लेकिन अगर देखेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास है, चाहे वो मुगलों के समय का हो, अंग्रेज़ों के समय का हो, या फिर अब आज़ादी के बाद हो, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सर्वोपरि था और सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कुछ विसंगतियां आई और कुछ हमारे रिकॉर्ड कीपिंग में भी गड़बड़ी रही, जिसके कारण लोगों की समस्याएं सॉल्व होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। और उसका नतीजा ये है कि देखें तो सभी लेवल के कोर्ट्स में अगर सीओ से लेकर के एलआरसी की बात की और
या फिर जो सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे अधिक केसेस की संख्या अगर होगी तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस ही होंगी। और उनके डिस्पोजल में अगर टाइम स्पैन को भी देखें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एक रेवेन्यू का केस डिसाइड होने में कितना समय लगता है। 300 साल लग जाते हैं अगर कोई टाइटल का केस डिसाइड होना है तो। और बिहार सरकार ने जो BLDR लाया है उसमें भी समय सीमा निर्धारित है कि 3 महीने के अंदर एक लेवल से होना है, उसके बाद अपील में भी होना है। लेकिन मैं एज ए कमिश्नर अभी कोर्ट करता हूँ तो 5-5 साल से तो अपील मेरे यहाँ ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि उसमें कारण ये भी था कि बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण थोड़ा स्थगित हो गया था, लेकिन वो हम लोग एक्ट तो बनाते हैं उस समय बहुत आइडियल टाइम सोच करके रखते हैं कि इतने दिन में इसका डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन लिटिगेशन इतना ज़्यादा है और काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो टाइम लाइन के अंदर डिस्पोजल करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये पृष्ठभूमि मैंने इसीलिए दी कि कर्मचारी की अगर बात करें तो वो कस्टडियन होता है सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का। रजिस्टर 2 भी आप ही के पास रहता है, खतियान की कॉपी भी आप ही के पास रहती है, अंचल में भी रहता है, जिला रिकॉर्ड रूम में भी रहता है। तो अगर उस रेवेन्यू रिकॉर्ड का सही से संधारण नहीं हुआ और उसको टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया गया तो फिर ये लिटिगेशन बढ़ता चला जाता है और लोगों की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। हालांकि बहुत नए कदम उठाए गए हैं विभाग के द्वारा भी और जिला प्रशासन भी संवेदनशील है इन सब विषयों पे, और इस संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि आज हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए हैं और आपकी प्रशिक्षण होगी दिन भर और आपके जो भी इश्यूज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए राजस्व विभाग ने सारा चीज़ ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन उससे फ़ायदा भी हुआ है पब्लिक को। अब लोग खुद बैठ करके घर पे बैठ करके अपना लगान का जमा कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जो सरकारी तंत्र है उनको भी ऑनलाइन ही सारा डिस्पोजल करना है। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि जो फिजिकल रिकॉर्ड हुआ करता था अंचल में अब वो नॉन एग्जिस्टिंग हो गया है और उससे ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली जो कर्मचारी को, जो CI को, जो रेवेन्यू ऑफिसर को फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करना था और जो स्थल जांच करके प्रतिवेदन देना था वो सही में जाकर के जांच किया भी नहीं किया या टेबल रिपोर्ट बना करके दे दिया। तो स्थल जांच जो होती थी पहले उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और आज भी आपको भले ही ऑनलाइन हो गया हो लेकिन कोई भी अगर LPC की बात आती है, म्यूटेशन की बात आती है तो आपको फील्ड जाके स्थल जांच करना है और उसका एक जांच प्रतिवेदन रिकॉर्ड के रूप में अंचल कार्यालय में रहना चाहिए। कुछ अंचलों में ये फिजिकल कॉपी तो रखी जा रही है लेकिन कुछ अंचलों में ये फिजिकल रिकॉर्ड कम्प्लीटली खत्म हो गया और कम्प्लीटली ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हो गया। तो ये कॉल ले लेना पड़ेगा जिला प्रशासन को, क्योंकि भविष्य में इससे बहुत ज़्यादा अड़चन आएगी। अगर फिजिकल रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली स्थल निरीक्षण हुआ था या नहीं हुआ था और जो डिसीजन CO के द्वारा लिया जा रहा है या फिर ऊपर के न्यायालय द्वारा लिया जा रहा है वो किस आधार पर लिया गया है, इसको एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।